आरजी को मौका दे देते हैं कि आरजी से पूछते हैं उर्फ राहुल को कंफ्यूज ना हो। राहुल गांधी तो गेंद तुम्हारे पाले में डाल दिए राहुल। पहले ये बताओ कि आरजी लाल किले नहीं पहुंचे और डिकोड करो क्या तुम्हें लगता है कि इसके पीछे वजह थी। ठीक है, वो नेता विपक्ष है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। पिछली बार वो गए थे, लेकिन उनको चौथी या पांचवी रो में उनको बिठाया गया था, ऐसा उनके पार्टी की तरफ से कहा गया। राहुल गांधी और पीछे जाके बैठ गए, वहां पे खिलाड़ी बैठे हुए थे दरअसल। हाँ, आपको ध्यान होगी, हाँ, उस साल खिलाड़ी आए थे, उनके पास जाकर बैठ गए, वर्ल्ड कप वाले। हाँ, सेकंड लास्ट रो में राहुल गांधी बैठे थे पिछली बारी। तो पार्टी ने इसका बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन लिया था। मुझे याद है खड़गे साहब ने कहा था कि ये अपमान करने की कोशिश है, और जाहिर है ऐसी स्थिति को अवॉइड करने के लिए वो नहीं चाहते कि हाँ भाई अगर ऐसा हम जाएं और हमको उचित सम्मान नहीं। देखिए, राहुल गांधी का अभी जैसे पीयूष भी बोल रहा था, सडनली एक राइज हुआ है, कास्ट सेंसस, SIR, वोट चोरी, ये तमाम चीजें जो लेकर, तो पहली बार राहुल गांधी की जो पॉलिटिक्स है उसको विपक्ष के जो बड़े बड़े नेता हैं वो सीरियसली ले रहे हैं। चाहे शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हो, अब कोई कॉन्फ्रंटेशन उस तरीके से हमको नहीं दिखता है। अभिषेक बैनर्जी अब आते हैं, अगर इंडिया ब्लॉक की मीटिंग होती है तो। ममता बनर्जी अगर नहीं आ सकती हैं तो उद्धव ठाकरे आते हैं, शरद पवार अपनी बेटी सुप्रिया सुले के साथ आते हैं। तो एक सडन राइज आप देख रहे हैं राहुल गांधी का। तो जाहिर है ये पार्टी ने इस बार फैसला लिया होगा कि ना राहुल गांधी ना जाएं। लेकिन राहुल गांधी की तस्वीर आप देखिए, वो बारिश में भीग रहे हैं, ना वो किसी शेड में गए, ना कांग्रेस हेडक्वार्टर पे, इंदिरा भवन जो नया दफ्तर है। संजय जी, अभी कुछ रोज पहले जो कांग्रेस का मुख्यालय है वहाँ पर एक बैठक हुई जिसको राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने चेयर किया। उसमें तमाम जनरल सेक्रेटरीज, इंचार्जेस, तमाम लोग मौजूद थे। वहाँ पर राहुल गांधी की सबसे पहले तो ताली बजा के ध्वनि मत से एक प्रस्ताव पारित किया गया कि भाई आपने इलेक्शन कमीशन को एक्सपोज कर दिया, आपने इतना बड़ा मुद्दा जनता के सामने रख दिया, और हम इतनी शक्ति लगा रहे थे लेकिन 2024 में फिर भी मोदी नहीं गए क्योंकि गड़बड़ हो रही है। तो राहुल गांधी ने कहा कि मेरे पास अभी और डेटा आ रहा है। अच्छा। हाँ, तो अभी एटम बॉम्ब की बात हो रही थी, पता नहीं हाइड्रोजन बॉम्ब है या न्यूक्लियर या प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो भी है, तो और डेटा आ रहा है। और डेटा आने के बाद राहुल गांधी और खुलासे करेंगे। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात हुई, सचिन पायलट जो है उन्होंने कहा कि ये सब तो ठीक है, कई जगहों पर गड़बड़ हुई है। जैसे कि मैं जानता हूं जयपुर रूरल के अंदर कांग्रेस का उम्मीदवार 1600 वोट से हार गया था। तो गड़बड़ तो हुई है, लेकिन ऐसा ना हो कि हर एला गैरा नत्थु खैरा आकर बोले कि मैं वोट चोरी की वजह से हार गया। हाँ, ये तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। कांग्रेसी जो हारे वो बोले अरे मैं तो इसलिए हारा हूं, तो वोट चोरी से हार गया। नहीं था। नहीं, उन्होंने कहा कि हमको कोई डिवाइस करना पड़ेगा, कोई मैकेनिज्म कि भाई हाँ कि भाई जेन्युइन, भाई कोई 30,000 से हार रहा है लोकसभा सीट में, मैं बता रहा हूँ 25 लाख वोटर होता है, 30 लाख वोटर होता है, उसमें आप 25,000 वोट से हार गए। लाख पूरी मेहनत की चीज, लेकिन वो तो चोरी हो गया। तो उन्होंने कहा कि हमको ये डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि जो जेन्युइन केसेस हैं उन्हीं को हम हाईलाइट करें और लोग अपना फेलियर ना छुपाएं ये वोट चोरी को लेकर। रिपोर्टर्स ऑफ